चलो चलो बस बस बस, हेलो 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 बस। ध्यान से, अब मेरी आवाज से कोई किसी बात नहीं। क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है चेंज इन पीएसआर के अंदर। मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखोगे, जल्दी से स्टार्ट करो चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन। उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बोलो बोलो। सुनते नहीं हो मेरी? ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। 2:2:1। तो एबीसी तीन पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या भैया? ओल्ड पीएसआर कितना था? 2:2:1। सी टुक 1/5 ऑफ एज शेयर। सी टुक 1/5 ऑफ ए शेयर एंड बी टुक 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 या टेक्स, टुक लिख लो, टेक लिख लो, 1/5 शेयर फ्रॉम ए and A takes and A takes 1/10 of share equally from B and C। बच्चों अब आएगा तुम्हें, मन की शांति मिलेगी। तुम्हें क्या मिलेगी? मन की शांति। वैष्णवी कहाँ रहेगी? आ जाएगी छुट्टी क्लास की। ABC 2:2:1। C took 1/5 of A share, B takes 1/5 share from A and A takes 1/10 of share equally from B and C। सारे बच्चे मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे, कोई आगे भागने की कोशिश नहीं करेगा। सारे बच्चे, तुम्हें आगे भागने का सारे मौके मिलेंगे जीवन के अंदर, टेंशन ना लो। बस जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसके बाद आपको ही भागना है ना। उसके बाद मेरा भागना क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा इस चैप्टर में। अब ध्यान से देखना, पहले ध्यान से समझना। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे? ए बी सी तीन पार्टनर्स है। ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था? 2/5। बी का कितना था? 2/5। सी का कितना था? 1/5। बच्चों ध्यान से सुनना, ध्यान से, लॉजिकली। डिवाइड एंड रूल, पहला पॉइंट पकड़ो। सी टुक 1/5 ऑफ ए शेयर। ए के शेयर का कितना लिया है? 1/5। ओए बेटा, ऑफ आ जाता है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले ए का शेयर का 1/5 निकालेंगे। तो ए के शेयर कितना था? 2/5। उसका क्या निकाला? 1/5। कितना आ गया? 2/25। ये किसने दिया है? ए ने दिया है। तो ए के शेयर में से क्या कर दोगे? 2/5 में से 2/25 क्या कर दोगे बच्चों? माइनस कर दोगे। सर बहुत ही सिंपल। और बच्चों किसको मिला है ये? सी को मिला है। तो सी के शेयर में जाके क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे 2/25। तो ए के शेयर में से 2/25 क्या करा? माइनस करा। तो ऑफ आएगा तो पहले आप निकालोगे कि 1/5 कितना होगा ए के शेयर का। इतनी सी बात क्लियर सबको? हौले हौले, आराम आराम से। अब देखो, सी टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम गिव मी 50 रुपीज फ्रॉम योर पॉकेट। तो आप सीधा 50 रुपए मेरे को दे दोगे। आपके पॉकेट में से कितने रुपए माइनस हो गए? 50 रुपए। तो मैंने फ्रॉम किससे लिया है? ए से लिया है। तो ए के पॉकेट से कितने पैसे माइनस हो गए? 1/5। और किसने लिया है? बी ने लिया है। तो बी के पॉकेट में कितने प्लस हो गए? 1/5। कोई दिक्कत? जब भी फ्रॉम मैं बोलता हूं तो सिर्फ क्या करना है? माइनस करना है। और ऑफ जब बोलता हूं तो पहले मल्टीप्लाई करके शेयर निकाल के फिर उसको क्या करोगे? जिसने दिया है उसके शेयर में से माइनस और जिसने लिया है उसके शेयर में प्लस। ठीक है सर, ये तो बहुत ही सिंपल था सर। आगे, ए टेक्स 1/10 ऑफ शेयर इक्वली फ्रॉम 1/10 शेयर लिया है उसने किससे? बी एंड सी से लिया है। तो भैया 1/10 का इक्वली लिया है बी और सी से। ए ने लिया है, ए ने लिया है। तो 1/10 का 50% उसने किससे लिया? बी से। और 50% किससे लिया भैया? सी से लिया। तो 1/10 का 50% कितना हो जाएगा? हाफ बोले तो 1/20। और सी से भी कितना लेगा? 1/20। ए लेना है ना किससे? बी और सी से। तो बी से भी माइनस कितना कर दोगे? 1/20। सी से भी कितना माइनस कर दोगे? 1/20। और किस में ऐड कर दोगे भैया? ए में ऐड कर दोगे। या तो 1/20 और 1/20 दो बार ऐड कर दो, या फिर सीधा 1/10 क्या कर दो? ऐड कर दो। बात तो एक ही है ना।
ठीक है, तो ए ने कितना लिया 1/10 लिया इक्वली फ्रॉम बी और सी। इक्वली का मतलब क्या होता है 1/20 एंड 1/20, 1/20 एंड 1/20। ठीक है, यस। अब जिनसे लिया उनके शेयर में से माइनस और जिसने लिया उसके शेयर में प्लस। अब क्या करोगे बच्चों, सबका एलसीएम क्या रखना, सेम रखना। अधिकतर एलसीएम क्या रखना, सेम। अगर मैं एलसीएम सेम रखना चाहता हूं तो मैं एलसीएम रख देता हूं, चलो सबका 100 कर देता हूं। कितना कर देता हूं सबका 100। तो 500 पे अगर जाएगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा 20। इसको कितने कर दो 20, तो कितना हो गया 40। इसको 4, इसको 4, तो 4 हो गया। इसको भी 20, इसको भी 20, तो माइनस क्या हो गया 20, और इसको 10 इंटू में 10, तो प्लस कितना हो गया 10। तो अगर आप देखोगे 40 माइनस 4 माइनस 20 प्लस 10, इतनी सारी कैलकुलेशन, 40 माइनस 20, 20, 30, 26 अपॉन 100 आ गया। सर इसमें देख लो, मल्टीप्लाई बाय 20, 20 कितना हो गया 40 प्लस 20 माइनस 5, तो कितना हो गया 60 माइनस 5, 55 अपॉन 100। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 20 प्लस 4 टू जार 8 माइनस 5 इंटू 5 माइनस 5, तो 28 माइनस 5 23 अपॉन 100। आंसर कितना आ गया बच्चों? इतना मुश्किल क्वेश्चन तो पूरी बुक में कहीं पे भी नहीं गिवन, कहीं पे भी किसी ने भी नहीं बना रखा। 26 डिवाइडेड बाय 55 अपॉन 23, इससे मुश्किल हो ही नहीं सकता। हर तीनों पार्टनर ने किसी ना किसी से क्या लिया है, कुछ ना कुछ ले लिया है। और इससे मुश्किल क्या सिखाऊं तुम्हें? ऑफ भी डाल दिया, फ्रॉम भी डाल दिया, और यहाँ पे रेशो भी डाल दी इक्वली। अब भी किसी को नहीं आया समझ तो बताओ। नॉर्मल मैथ्स का गेम है बच्चा। किसका गेम है? नॉर्मल मैथ्स है बस। अकाउंट्स तो लगा ही नहीं इसके अंदर। रंजन आया, प्रणव, उज्जवल, और बच्चे जिसको भी डाउट था। हो गया ये क्वेश्चन बढ़िया सा। अब एक क्वेश्चन करके दिखाओगे कि आगे चले चैप्टर में? है एक करके दिखाओगे क्या? सब चलो करके दिखा, फिर एक और बनाने दो। ए बी सी आर पार्टनर, अब सारे जने करेंगे, मैं सबसे आंसर पूछूंगा, ठीक है। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। बी टेक्स 1/6 of C share and 1/5 of his share. C takes 2/10 share from A and B in ratio of 2:1। करके देखो। ओके, देखो बच्चों ध्यान से क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन समझो यार, देखते हैं कौन इसमें से कोई निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। बाकी सारे बच्चे नालायक। जिसके अंदर सबसे पहला उज्जवल, दूसरा ध्रुव, तीसरे नाम से कौन है प्रणव, एस नाम से हाँ संजना, ऋषभ, आशीष और अभिषेक, ये सारे नालायक बच्चे। अभी तक अगर आंसर नहीं निकला हो तो क्या, कुछ तो आंसर दो, चाहे गलत दो, देना चाहिए था। B takes 1/6 of C's shares, तो C के शेयर का 1/6 निकालने में कोई जा रहा है। 1 बाय कितना था 2 + 1 4, क्या कितना निकालना है 1/6, कितना आ गया 1/24। सबसे पहले मैं सबके शेयर लिख लूं A B C। A का शेयर कितना था, मैंने बताया कैलकुलेशन कैसे करनी होती है बड़े वालों की, 1/4, 2/4, 1/4। ए के शेयर से कितना चला गया, मतलब सी ने जो है बी के शेयर, बी टेक्स 1/6 ऑफ सी शेयर, सी के शेयर से कितना चला गया 1/24 चला गया। किसके पास चला गया, बी के पास चला गया, तो बी के प्लस प्लस कर दोगे 1/24 हो गया। पहले चीज तो क्या हो गई डन, ये वाली चीज तो क्या हो गई खत्म। अब क्या बचा था, अच्छा हाँ ए का भी है। अब 1/5 ऑफ ए शेयर, तो ए के शेयर का 1/5 कितना निकालोगे, ए का शेयर था 1/4, इसका 1/5, 1/20, तो ए के शेयर में से 1/20 चला गया, और 1/20 किस में ऐड हो गया, बी के में ऐड हो गया, खत्म हो गई बात। इतना यहाँ तक भी कोई गलती कर रहा है क्या? C takes 2/10 share from A and B in ratio of 2:3, तो 2/10 लेना है किस रेशो में 2:1। ठीक है, तो A का शेयर तो किससे लेना था, ये A और B से लेना था, तो A से लिया 2/10 का 2/3 से, अब तो बारी हो गई, और 2/10 से कितना 1/3,
तो 4/30 और 2/30 ए और बी से लिया है ना, तो ए से कितना माइनस हो गया 4/30, बी से कितना माइनस हो गया 2/30 बस। अब क्या कर, और इसको क्या करोगे प्लस करोगे, किसने लिया था ये सी ने लिया था ना, तो सी के शेयर में 4/30 मतलब 2/10 ही कर दो ना, है ना, 2/10 ही क्या कर दो प्लस कर दो, ज्यादा वो क्यों करना। अब भैया सीधी सी बात है, अब यहाँ पर हमें क्या लेना है एक एलसीएम जो कि सारे के सारे क्या आ जाए, सबके सारे नंबर उसके अंदर आ जाए 120 120 24 की टेबल में आता है 120 तो 120 अगर मैं ले लूं तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 6 माइनस 16 तो 30 माइनस 6 और माइनस 16 24 6/120 फिर 120 कर दो क्या होता है 30 माइनस 6 माइनस 16 तो 16 प्लस 6 हाँ 8/120 ठीक है। तो 120 अगर यहाँ पर आ गया तो 4 में क्या आ गया 30 इंटू 30 कितना हो गया 60 प्लस कौन सी टेबल में आएगा 24 5 तो ये 5 आ गया प्लस 20 में कौन से आएगा 6 माइनस 4 2 8 अब इसको सॉल्व करोगे 65 प्लस 6 प्लस 71 माइनस 8 63/120 ठीक है। और फिर लास्ट दोबारा से 120 4 की टेबल में 30 माइनस 5 प्लस कितना हो जाएगा 12 24 तो इसको करोगे तो 54 माइनस 5 49/1/20 तो 8:63:49 ये था आंसर बच्चों, ये था हमारा आंसर ठीक है 8:63:49 तुषार हाँ जी बाकी बच्चे नहीं सीखोगे तुम लोग 8:63:49 चलो अब आगे का मेरे को कॉन्सेप्ट समझाने दो, बहुत टाइम लगा दिया तुमने। चेंज इन पीएसआर वैसे आसान सा टॉपिक था, इसके अंदर मेरे को 2 क्लासेस पीछे हो गए। अब पहले जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको समझा के पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उससे पहले भी एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन अभी मैं पहले क्या सिखा रहा हूँ आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ध्यान से सुनो वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन मतलब एम्प्लॉय जो मेरे पास जो काम जो कर रहे हैं, कंपनसेशन मतलब मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे कंपनसेशन, और उसके लिए मैंने क्या बनाया रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या होता है बच्चों सेविंग्स। ध्यान सुनना मेरी बात बच्चों, कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसमें वर्कर्स की जान को बहुत ज्यादा क्या रहता है खतरा रहता है, क्या रहता है बच्चों खतरा रहता है। जैसे मान लो अपने स्विगी वाला बंदा, कौन सा बंदा स्विगी वाला बंदा जोमेटो वाला बंदा, उनको डिलीवरी करनी होती है भाई साहब रेड लाइट सारी जम करके इधर उधर से क्या करते हैं अपनी बाइकें भगाते हैं। या फिर कुछ ऐसे वर्कर्स जो कि माइंस वगैरह के अंदर काम कर रहे हैं ठीक है, तो डायनामाइट से क्या होता है एक्सप्लोजन वगैरह होता है तो वर्कर्स को क्या लग जाती है चोट लग जाती है। तो अब अगर वर्कर को ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स अगर चोट लगती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है कंपनी के ऊपर। किसके ऊपर जाती है कंपनी के ऊपर। स्विगी वाला बंदा उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटलाइज हो गया तो स्विगी कंपनी को क्या देना पड़ेगा उसके हॉस्पिटल का मेडिकल का क्या पे करना पड़ेगा बिल। अगर ये कौन से टाइम में हुआ ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स अगर वो आपके काम के लिए गया हुआ है तो। अब भैया अगर एकदम से वर्कर्स को कुछ होता रहेगा तो कंपनी के ऊपर तो क्या हो जाएगी प्रॉब्लम हो जाएगी एकदम से, कभी किसी को कुछ हो रहा है कभी किसी को कुछ हो रहा है। तो कंपनी पहले से ही क्या बना के रखती है रिजर्व। सबसे पहले तो कंपनी सारे एम्प्लॉइज की हेल्थ इंश्योरेंस करवाई देती है, लेकिन उसके बाद भी क्या बना के रखती है रिजर्व्स बना के रखती है कि आज नहीं तो कल अगर कल को यूज करना पड़ा तो यूज कर लेंगे ठीक है। तो पार्टनर्स ने क्या बना के रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना के रखा है अपने इंप्लॉइज के लिए। पार्टनर्स के लिए नहीं होता, ये किसके लिए होता है इंप्लॉइज के लिए होता है। अब बच्चों ध्यान से समझना मेरी बात, ध्यान से समझना मेरी बात। अब इसमें दो तीन चीजें हो सकती है, मान लो मैंने इस साल रिजर्व बनाया पैसे कुछ साइड करके रखे, हो सकता है रिजर्व यूज ही ना हुआ, इस साल मैंने 1 लाख रुपए साइड करके रखे, अच्छी बात है किसी वर्कर को चोट नहीं लगी, रिजर्व यूज ही नहीं हुआ, तो उस 1 लाख का क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चों वो 1 लाख रुपए एंड में पार्टनर्स अपने आप में क्या कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे क्योंकि उसका क्या नहीं हुआ यूटिलाइज नहीं हुआ। बच्चों रिजर्व्स के ऊपर, रिजर्व्स बोले तो सेविंग्स, सेविंग्स के ऊपर हक किसका है पार्टनर्स का है। तो इस पूरे साल अगर यूज नहीं हुआ तो 31 मार्च को वो प्रॉफिट किसके अंदर, वो प्रॉफिट कह रहा हूँ सेविंग्स किस में बढ़ जाएगी पार्टनर्स में बढ़ जाएगी। या फिर बच्चों एक और केस क्या हो सकता है, मान लो मैंने रिजर्व बनाया था 1 लाख रुपीज का लेकिन मुझे सिर्फ यूज करना पड़ा 80,000, कितना यूज करना पड़ा 80,000।
तो 80,000 मैं यूटिलाइज कर लूंगा, रिजर्व को कितने से कम कर दूंगा 80,000 से, और जो बाकी का 20,000 जो बचा हुआ वो किसके बीच में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। या फिर थर्ड केस क्या हो सकता है, मैंने रिजर्व बनाया था 1 लाख रुपए का पूरा 1 लाख रुपए क्या हो गया, यूज हो गया, पार्टनर्स के लिए कुछ बचा नहीं। और फोर्थ केस क्या हो जाएगा, सर मैंने रिजर्व बनाया था 1 लाख रुपए का, लेकिन सर वर्कर्स का थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह ज्यादा हो गया तो मुझे उसको देने पड़े 1,20,000 रुपए। कितने पैसे, तो यहाँ पे पार्टनर्स को 20,000 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और उनकी कैपिटल्स क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। और जब भी कैपिटल्स कम होती है तो पार्टनर्स क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, तो 4 केसेस हो गए, या तो रिजर्व यूज नहीं हुआ, या फिर रिजर्व कम यूज हुआ, या फिर बराबर बराबर रिजर्व यूज हुआ, या फिर रिजर्व कम पड़ गया, किससे, क्लेम से। किससे, क्लेम से। तो क्लेम का मतलब क्या होता है, एक्सीडेंट हो गई तो अब हमें क्या लेना पड़ेगा सर जी, क्लेम लेना पड़ेगा। अब इसकी क्या है, जनरल एंट्रीज है। क्या है बच्चों इसकी, जनरल एंट्रीज। तो देखो जनरल एंट्रीज को अगर हम समझे तो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं सारी जनरल एंट्रीज को सिखा दूंगा। सारे कितने केसेस है, टोटल 5 केसेस है, समझते हैं ध्यान से, बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, वर्क हर साल बांट लेते हैं, फिर हर साल फिर पैसे नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा से रिजर्व बनाएंगे। हैं, लेकर तो गए थे, अभी तो बांटा था, अगले दिन से तो नया साल चालू हो जाएगा। 31 मार्च को साल खत्म, 1 अप्रैल को साल चालू। जो बटा है उसको दोबारा से किस में डाल दो, कंपनी में डाल दो। बढ़ता फिर किसके अंदर है, देखो मेरी बात सुनो, ये जो बढ़ता जो है वो अकाउंट्स में, एक्चुअली कैश थोड़ी ना जा रहा है, वो तो अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम जनरल एंट्रीज पास कर रहे हैं। एक्चुअल में ये नहीं है कि पार्टनरशिप उसको पैसे पकड़ाई दिए, ऐसा नहीं होता भैया। यहाँ पे अगर आप देखोगे कहीं पे भी कैश की हमने ट्रांजेक्शन करी नहीं है। आप जनरल एंट्रीज पास करके देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, कहीं पे भी कोई कैश की ट्रांजेक्शन थी, नहीं थी ना। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में सारा क्या होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू आईओसी या फिर आईओडी टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। कैश की कहीं बात ही नहीं थी, कैश की सिर्फ एक जगह बात थी, जब पार्टनर ने लोन दिया या लिया, बस। बाकी कहीं पे भी हमने कैश की बात ही नहीं करी। सारी की सारी चीजें अप्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे चल रही है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम फॉलो ही नहीं कर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। परम एंड करण एंड पवन आर पार्टनर शेयरिंग। बच्चों ये जो पॉइंट है ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एडमिशन में भी यूज होएगा, रिटायरमेंट में भी यूज होएगा और डिसोल्यूशन में भी यूज होएगा, इसलिए ध्यान से पढ़। परम करम एंड पवन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। तो परम था, करण था, पवन था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, 4:3:2। डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ, तो न्यू पीएसआर क्या आ गई इनकी, ये थी ओल्ड, और ये क्या हो गई इनकी न्यू, 2:3:4। लेकिन ये कब से आएगी, 1 अप्रैल 2024। साल कौन सा हो गया, 24, 25। ध्यान से सुनना। एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट, भैया बैलेंस शीट कब की है, बैलेंस शीट कौन से साल की है, 23-24 की है। और 23-24 में पीएसआर कौन सी थी, तो आपको इस वाली रेशो को क्या कर देना है, भूल जाना है, क्योंकि ये वाली रेशो कब काम आएगी, कब काम आएगी, 24-25। हमको कॉन्सेप्ट क्या बताता है, बुक क्या बोलती है, जब भी आपको रिजर्व बांटना है तो ओल्ड पीएसआर में बांटना है। अबे भाई, उस साल जो पीएसआर उसमें तो बांटोगे, ये जो नई वाली जो पीएसआर है कौन से साल में आ रही है, 24-25। तो मुझे 24-25 से क्या लेना देना है, जब मेरा रिजर्व कब का है, मेरा रिजर्व 23-24 का है, तो पीएसआर भी तो कौन सी देखनी है, 23-24 वाली। ध्यान से देखो, मैंने रिजर्व कितने का बना रखा था बच्चों, 90,000 रुपीज का। और रिजर्व हमेशा कौन सी साइड पे बनती है, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों, रिजर्व बोले तो सेविंग्स बोले तो पैसा, पैसे बोले तो एसेट, तो सर एसेट साइड क्यों नहीं बना रिजर्व, क्योंकि ये कभी भी यूज हो सकता है। ऐसे तो मेरा तो कैश भी कभी भी यूज हो सकता है कंपनी का, वो भी लाइबिलिटी होना चाहिए, है भाई ध्रुव। ऐसे तो कैश भी बेटा कभी भी यूज हो सकता है, मतलब कैश को तो फिर मेरे को कभी एसेट रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहिए, हमेशा उसको लाइबिलिटी मान के चलता हूँ। हाँ भाई बोल, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी नहीं, क्योंकि ये पैसा पार्टनर का है कि कंपनी का है, किसका है, पार्टनर्स का पैसा जो कि किसके पास रखा हुआ है, कंपनी को। आज नहीं तो कल कंपनी को पैसा किसको लौटाना पड़ेगा, पार्टनर्स को। अगर क्लेम के लिए यूज हो गया तो उसके लिए यूज हो जाएगा, जितना यूज नहीं हुआ बाकी किसको बढ़ जाएगा, पार्टनर्स को बढ़ जाएगा। समझ रहे हो, चलो। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग केसेस व्हेन नो इंफॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन। मान लो कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ, रिजर्व कितने का पड़ा हुआ है, 90,000 का, पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 4:3:2। किसको बांट दोगे, 90,000 रुपीज को। तो देखो पहले केस की जनरल एंट्री क्या हुई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर लाइबिलिटी है, बढ़ता है तो क्या हो रहा होता है, क्रेडिट। अब ये जा रहा है तो कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, लाइबिलिटी जब कम होती है तो क्या होती है, डेबिट। तो ये जा रहा है बच्चों, इसको क्या कर दिया हमने, लाइबिलिटी कम हो गई तो क्या कर दिया बच्चों, डेबिट।
किसको दे रहे हैं, पार्टनर्स को दे रहे हैं, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो रही है, बढ़ रही है, और कैपिटल जब भी बढ़ती है तो बच्चों क्या कर रहे होते हैं, क्रेडिट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर इसको परम को कैसे मिला, 90,000 का 4:3:2 था ना, 4/9, इसको कितना मिला, 90,000 का 4:2, 3/9, और इसको कितना मिला, 90,000 का 2/9। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई क्लेम नहीं था, तो एंड में, साल के एंड पे बच्चों, साल के एंड में अगर हम बात करें, साल का एंड क्या हो गया, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 बोल लो, या फिर 1/4/2024 बोल लो, लेकिन मैं तो यही बोलूंगा 31 मार्च 2024 की, सॉरी 24 की बात कर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये चीज क्लियर हो गई, जर्नल एंट्री, आगे चलते हैं बच्चों। व्हेन देयर इज नो क्लेम, पहले तो क्लेम की कोई इंफॉर्मेशन थी नहीं, और दूसरे में क्या बोल दिया, क्लेम क्या था, जीरो, सेम टू सेम एंट्री पास हुई, तो इसमें क्या बोल दिया भैया, सेम एंट्री एज केस 1, है ना, सेम टू सेम एंट्री आपको क्या करनी है, पास करनी है, क्योंकि क्लेम कुछ था ही नहीं। दूसरा, व्हेन द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज कितना, 45,000, मान लो वर्कर को पैसे की जरूरत पड़ गई, कितने की, 45,000, हमने कितने पैसे जोड़ रखे थे, 90,000 जोड़ रखे थे, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म हो गया, कितने से खत्म हो गया, 90,000 से। उसमें से 45,000 रुपीज कहां पे चले गए, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में चले गए, बाकी के बचे हुए 45,000 किस में बढ़ गए, पार्टनर्स में बढ़ गए, किस रेशो में, 4:3:2, तो इसका आधा आधा कर दो ना, 40,000 का कितना हो गया, 20,000, 30,000 का कितना हो गया, 15,000, और 20,000 का कितना हो गया, 10,000। बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में चले गए पैसे, किस में चले गए, वर्कमैन कंपनसेशन, एक लाइबिलिटी कम हो गई और दूसरी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो रिजर्व से पैसा निकाल के हमने किस में ट्रांसफर कर दिया, क्लेम में ट्रांसफर कर दिया। समझे मेरी बात, नहीं समझे, 45,000 किस में चले गए, 90,000 पूरा रिजर्व खत्म करके 45,000 क्लेम में यूज करा, और बाकी का बचा हुआ 45,000 किस में बढ़ गया, पार्टनर्स में बढ़ गया, इन 4:3:2, ठीक है, कोई दिक्कत, चले आगे, आगे चलो सर। When a claim on account of workman compensation is 99,000, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, और दूसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जिसके अंदर सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दूसरे नंबर पर ये नो क्लेम वाला क्वेश्चन आएगा नहीं, उसमें तो सिर्फ क्या करना है, रिजर्व बांटना है। अब 99,000 का हो गया, हमने रिजर्व कितने का बना रखा था, 90,000 रुपीज का, हमको क्लेम कितने का आ गया, 99 का, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से। अब एक नए वर्ड की इंट्रोडक्शन हो रही है आपके जीवन में, जिसका नाम क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसको डिटेल में अभी मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट, नाम से क्या पता चल रहा है, बच्चों नाम के अंदर काम छुपा होता है। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, किसी को रीवैल्यू कर देना। अब यहाँ पे मेरा जो रिजर्व था वो कितने का वैल्यू था, 90,000 का। अब इस रिजर्व की वैल्यू को मुझे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, कितने से बढ़ाना पड़ेगा सर, 9,000 रुपए से। बच्चों मेरे पास, मैंने तुम्हें क्लास, जब तुम 11th के अंदर थे, तो तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी कि जब भी मैं एसेट्स को लेता हूं तो मैं हमेशा कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करता हूं, प्राइस पेड फॉर इट, कॉस्ट वैल्यू। और फिर तुम्हें बताया था कि भैया मैंने लैंड आज से 10 साल पहले परचेज करी 10 लाख रुपए की, आज उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 1 करोड़ रुपए, तो वो आज भी बुक्स में कितने की आ रही होगी, 1 करोड़ रुपए, मतलब 10 लाख रुपए की। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता, हम उसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं, रीवैल्यू कर देते हैं, किस हिसाब से, मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो मैं एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो बढ़ा दूंगा, एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो कम कर दूंगा, कौन से अकाउंट के अंदर, रीवैल्यूएशन। और सेम मैं करता हूं लाइबिलिटीज के लिए, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो उसको बढ़ा दूंगा, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई तो उसको क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। ध्यान से समझना। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, एसेट की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो एसेट को डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं, डेबिट करूंगा, तो जनरल एंट्री क्या पास करूंगा, ध्यान से समझना मेरी बात, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, तो रीवैल्यूएशन की ये हो गई डेबिट साइड। ध्यान से समझ लो, अभी इसी चैप्टर में भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो सिखाना ही था मेरे को, तो अभी एक साथ ही सिखा देता हूं। तो बच्चों एसेट की वैल्यू जब बढ़ेगी तो कौन सी साइड पे डालोगे, क्रेडिट साइड पे डालोगे, लॉजिक है, रटने की जरूरत नहीं है। एसेट की वैल्यू अगर कम हो जाती है तो एसेट क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो एसेट को किस में लिखोगे, क्रेडिट में लिखोगे, टू एसेट, और डेबिट क्या हो रहा होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे एसेट क्या हो रहा होगा बच्चों, कम हो रहा होगा, सिंपल है। बच्चों लाइबिलिटीज के साथ अगर मैं बात करूं तो लाइबिलिटीज अगर बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है,
तो हम क्या बोलेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, डेबिट, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में मैंने लाइबिलिटीज को क्या कर दिया बच्चों, बढ़ा दिया, और ऑब्वियसली क्रेडिट के साइड लाइबिलिटीज क्या हो रही होगी, कम। यहाँ पे सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटी को हम रिवैल्यू करते हैं, एक्सपेंसेस वगैरह को नहीं करा जाता, ठीक है, इतनी सी बात समझे। यस बोलो, लिख लिया, रजिस्टर के अंदर बना लो इसको जल्दी से, रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख लो, एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा है, और जर्नल एंट्री भी छोटी छोटी सी पास कर लो कि जब एसेट्स इंक्रीज जब होता है, एसेट्स इंक्रीज, तो जर्नल एंट्री क्या होती है, एसेट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है, बाय बाय। एसेट जब कम हो रही है तो एंट्री क्या होती है, एसेट्स डिक्रीज, तो रिवैल्यूएशन टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। बच्चों सारी चीजें क्या है, सुपर सिंपल। लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो जनरल एंट्री क्या होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो लाइबिलिटी तो क्या हो रही होगी बच्चों, क्रेडिट, और रिवैल्यूएशन क्या हो रहा होगा, डेबिट। और जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो लाइबिलिटी क्या होती है, डेबिट होती है, तो आप एंट्री क्या करोगे, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, सिंपल। अब इस केस में मेरे को बताओ, डीवैल्यूएशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या था, लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी साइड पे लिखा हुआ था। लाइबिलिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है, बढ़ रही है, 90,000 से कितने की हो रही है, 99,000 पे चलेगी ना, पहले उसको क्या करना पड़ेगा, रीवैल्यू करना पड़ेगा, 90 से किस पे लेकर जाना है, 99 पे लेकर जाना है। तो लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, लाइबिलिटी को बढ़ाएंगे तो एंट्री क्या पास होगी, रीवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो हम जनरल एंट्री में क्या करेंगे बच्चों, रिवैल्यूएशन को, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने से खत्म हो गया, 90,000 से, रिजर्व को खत्म कर दिया, और यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बढ़ाया, कौन से अकाउंट के थ्रू बढ़ाया, रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू बढ़ाया, और जब रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू बढ़ाते हो तो एंट्री क्या होती है, रीवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी। तो भैया यहाँ पे रीवैल्यूएशन को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, कितना, 9,000 से। सर क्लेम में कितने पैसे चले गए, 99,000 रुपीज चले गए। वर्कर्स के लिए कुछ बचा क्या, सर वर्कर्स के लिए कुछ बचा क्या, नहीं बचा, ठीक है। तो पहली तो ये एंट्री आप लोगों ने पास कर दी, ध्यान से समझना, पहली आपने ये वाली एंट्री पास करी। अब बच्चों ध्यान से देखना, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट दोबारा से बनाऊंगा, देखो ध्यान से। तो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करा, डेबिट करा, ध्यान से समझना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने से, 9,000 रुपए से, और कुछ भी नहीं है ना रिवैल्यूएशन में, तो रिवैल्यूएशन को क्या करना है, क्लोज, रिवैल्यूएशन को क्या करना है, क्लोज। अब ये जो 9,000 रुपए किसको बांटेंगे, पार्टनर्स को, तो यहाँ पर बांटोगे बाय, कौन से थे पार्टनर्स यहाँ पर, पवन था, बाय जो भी था, के और पी, तो इनको बढ़ जाएगा कितने पैसे, 9,000 रुपए, किस रेशो, 4:3:2, 4,000, 3,000 और 2,000, 4,000, 3,000 और 2,000। बच्चों जनरल एंट्री बताओ ना, जनरल एंट्री बताओ इसकी, संजना बताएगी, देखो सारे जने सुनेंगे, संजना इसकी जनरल एंट्री बताओ बेटा जल्दी से, इसकी जो पार्ट, हाँ इसकी, ये जो है ये क्या है, लॉस बटा है, क्या था ये, एक तरीके से क्या है ये, लॉस। इस साइड क्रेडिट साइड पे क्या आता है बच्चों, लॉस, और यहाँ पे डेबिट साइड पे क्या आ रहा होगा, प्रॉफिट। तो 9,000 रुपए का लॉस अगर बटा तो ये इसकी कैपिटल थी, के की कैपिटल, पी की कैपिटल और इसकी कैपिटल, बोलो जनरल एंट्री। हाँ हाँ, टू रिवैल्यूएशन, तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो भी था पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, इन सबकी कैपिटल्स क्या हुई, डेबिट हुई, जब भी तो रिवैल्यूएशन क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, सर क्या लिखा हुआ है, सर बता दो सर, परम्स कैपिटल, करंस कैपिटल टू पवंस कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, 4,000, 3,000, 2,000, 9,000। तो पहले मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की रीवैल्यूएशन करा, उसकी लाइबिलिटी को क्या करा, बढ़ाया, लाइबिलिटी को बढ़ाया तो रिवैल्यूएशन क्या होगी, डेबिट हो गई, और रिवैल्यूएशन पे जो 9,000 रुपए का जो खर्चा जो गया था, जो लॉस जो हुआ था, वो लॉस किसको बढ़ गया, पार्टनर्स की कैपिटल को। तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो गई बच्चों, कम हो गई, और कैपिटल जब कम हो जाती है तो उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, खत्म बात। ये था इंपॉर्टेंट है बेटा,
नहीं यार, ऐसे थोड़ी ना अकाउंट्स में, सबसे पहले रीवैल्यू करेगा। एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करना है, ऊपर नीचे चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए रिवैल्यूएशन की जरूरत है ना। आगे हमारा आगे पूरा जो चैप्टर नंबर जो 4 है, उसमें पूरे हर एक क्वेश्चन में क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और आगे चल के इसके भी जो बड़े क्वेश्चन है उसपे भी सारे अकाउंट कौन से बनेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रिवैल्यूएशन अकाउंट, आज सीखे तुम लोग। नेक्स्ट सर, व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 90,000, क्लेम कितने का था 90, रिजर्व भी कितने का था 90, तो बहुत एक ही एंट्री पास होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना 90,000 और 90,000, बोलो जल्दी। यस, चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ। एंट्रीज होगी ना, सिंपल है एंट्रीज। चलो सर अब आप एक क्वेश्चन दे दो सर हमारा। चलो जी, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, लायबिलिटी साइड पे रिजर्व बना रखा है बच्चों, हमने रिजर्व बना रखा है 50,000 का। बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया, सबसे पहला पॉइंट ध्यान से समझना। सर पार्टनर्स है ए बी सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 2:1:1। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया 40,000 का। केस नंबर 2, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आया 80,000 का। तीसरा, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आया 50,000। करके देखो जी, कुछ बच्चों ने बहुत बढ़िया चीजें कर रखी हैं बच्चों, ये जब तुमने पेपर में जाके कर दी ना, तो जो एग्जामिनर है वो बच्चा छत से कूद जाएगा सच्ची में। पता नहीं कौन सी अकाउंट तुमको अभी जस्ट क्वेश्चन करवाया, अभी जस्ट क्वेश्चन एक करवाया और सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन दे दिया, बस वैल्यू बदल के। और सारे बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार के क्या निकाल रखे हैं, आंसर निकाल रखे हैं बच्चों। तुम लोगों को ओलंपिक्स में भेज दिया जाए, तुम लोग अकाउंट्स का नाम रोशन कर दो। ध्यान से सुनो ना मेरी बात, आप लोगों ने रिजर्व के नाम पे कितने पैसे जोड़ रखे थे, 50,000। कंपनसेशन क्लेम कितना आ गया 40, मतलब वर्कर को चोट वोट लग गई तो इसमें से कितने पैसे चले गए 40, कितने पैसे बचे 10,000। तो 10,000 अब किसको बढ़ जाएगा, पार्टनर्स को। यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या खोलने की जरूरत है, रिवैल्यूएशन अकाउंट जब ही खोलना था जब मेरा रिजर्व का अमाउंट कम हो किससे, क्लेम के अमाउंट से, यहाँ पर खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनो, वर्कमैन कंपनसेशन, एक तो ढंग से लिखो, क्लेम, क्लेम नहीं रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अकाउंट डेबिट। कितने से खत्म करेंगे सर, पूरा 50,000 से खत्म कर देंगे रिजर्व को, पूरा 50,000 से। कहाँ यूज हुआ ये 50,000, सर सबसे पहले तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में यूज हो गया कितना 40, अभी कितना बचा है 10, किसको बटेगा पार्टनर्स को, टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। पाजी तुझे क्या कर रखे हो है ना, देखा तुमने कितने 10,000 रुपए किस रेशो में 2:1:1, तो कितना हो जाएगा 5,000, 2,500, 2,500। कोई दिक्कत नहीं क्या, क्या करी तूने दिखा, क्या करा प्रॉफिट अलग बांटा, मतलब जो बचा है और ऐसे नहीं ना, सेम सिंगल एंट्री पास। हाँ जी, पहली एंट्री सारे जने ठीक करो जिसने गलत कर रखी है, आशीष सही करिए। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना आया 80, भैया रिजर्व कितने का बना रखा था 50 का, क्लेम कितने का आया 80। जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है तब कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ता है, रीवैल्यूएशन, क्योंकि हमें अपनी रिजर्व बोले तो लायबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, भराना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप एंट्री क्या पास करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अभी रिजर्व कितने का था हमारे पास सर 50,000 रुपए का। अब यहाँ पे किसको भी डेबिट करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट, क्योंकि जनरल एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, तो रीवैल्यूएशन क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे लायबिलिटी का नाम क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, है ना। यहाँ पे लायबिलिटी कौन सी है, वर्कमैन कंपनसेशन। रीवैल्यू कितने से करना है 30,000 से, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना हो गया 50, तो 50 का मतलब क्या है सर, 50,000 रिजर्व का, 80,000 और यहाँ पर 30,000 किसका है, रीवैल्यूएशन का। तो जनरल एंट्री क्या होती है जब लायबिलिटी बढ़ती है, सर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। ये हो गई पहली एंट्री। अब सर ये जो 30,000 का जो रीवैल्यूएशन का लॉस है ये किसको बटेगा, पार्टनर्स को बटेगा। तो यहाँ पे एक और एंट्री होगी, ये ए को बटेगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट।
टू कौन सा लॉस चला जाएगा बच्चों? रीवैल्यूएशन का। कितने का लॉस था? 30,000 का। किस रेशो में बटेगा? 2:1:1। कितना हो जाएगा? 15,000, 7,500, 7,500। क्या दिक्कत थी बच्चों? लिख ही नहीं पा रहे थे तुम लोग? हाँ है तो करंट अकाउंट कर देते। अगर कैपिटल्स क्या होती? फिक्स्ड होती। हाँ जी। और थर्ड तो भैया कोई भी सही कर दे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना? 50,000। 50,000। सर रिजर्व भी 50,000 का था, क्लेम भी कितने का था? 50,000 रुपए का। तो ये सारी आपकी क्या हो गई? एंट्रीज हो गई। एक क्वेश्चन पहले मैंने करवाया, दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया, वो भी तुमसे नहीं हुआ, फिर वो मैंने करवाया। अब समझ में आ गई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? कोई मुश्किल है? नहीं सर। अब सीखेंगे आपका दूसरा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बच्चों क्या सीखेंगे अब? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है? हाँ जी। टाइम हो गया।